आज हम लोग को क्या पढ़ना है? हाँ, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। कल हम लोगों ने पढ़ा था 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो आज देखते हैं 0 डिग्री एंड 90 डिग्री कह सकते हैं का, ऐसे मतलब का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए तो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। जैसे आप कभी भी एक एंगल बनाओगे और सोचोगे कि ये एंगल हम 0 डिग्री रख दें, क्या ऐसा संभव है? बोलिए, 0 डिग्री बनना संभव है क्या? नहीं संभव है। तो क्या किया जाता है 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज का वैल्यू निकालने के लिए, उसको समझिए। हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है, ये एंगल जो है वो थीटा है और ये ट्रायंगल ABC है, ये 90 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे कि साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो तुम बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा जी? AB अपॉन AC। थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB होगा और हाइपोटेनस जो होगा वो AC होगा। क्या कन्फर्म समझ में आया ये बात? बोलो। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं थीटा को टेंडिंग टू 0, थीटा को हम कम कर रहे हैं। ये देखो, ये थीटा कम हुआ, बोलो, और थीटा को मतलब A डैश, A डबल डैश, क्या थीटा तुम्हें कम होते हुए दिख रहा है? थीटा जो है वो 0 डिग्री कब हो जाएगा? यदि A पॉइंट को A डैश, A डबल डैश से होते हुए B के ऊपर एकदम लेके आ जाए। बोलो, A डबल मान लो ऐसे 3 डैश कर दिए और A जब एकदम इसके ऊपर आ जाएगा तभी तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। बताओ। अब जरा सोचो कि अगर थीटा 0 डिग्री की तरफ गया तो AB के लेंथ में भी कुछ प्रभाव पड़ा। AB का लेंथ पहले A से B तक हुआ करता था, जब 0 डिग्री तरफ जा रहे हैं तो लेंथ घट रहा है, A डैश B हो रहा है, A डबल डैश B हो रहा है, A ट्रिपल डैश B हो रहा है। जब पूरी तरह से A B के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो AB का डिस्टेंस क्या 0 हो जाएगा? और AC का डिस्टेंस BC के बराबर होगा। तो जरा सोचो कि 0 डिवाइडेड बाई BC क्या होगा आंसर? 0 ना, 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर को अगर हम 0 को अगर कोई भी नंबर से डिवाइड करें, 0 बाई 10 वो 0 होता है। 10 बाई 0 जब होगा तब अनडिफाइंड होगा। है ना? 0 बाई 10 होगा तो 0 होगा, लेकिन 10 बाई 0 होगा तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, न्यूमरेटर में तो हो सकता है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब आते हैं कॉस 0 डिग्री पे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है जी? BC है क्या? बेस थीटा के लिए ये थीटा था पूरा,
बेस BC था और हाइपोटेनस AC था। थीटा को यदि तुम 0 डिग्री की तरफ ले जाओगे घटाते घटाते, तो ये जो BC का लेंथ है क्या वो बदलेगा? ए भले ही B पे आ जाए। थीटा को हम 0 डिग्री करेंगे तो ए जो है पूरी तरह से जब B पे आ जाएगा तो क्या ये BC का लेंथ बदल जाएगा कि BC वही रहेगा? लेकिन AC में कोई चेंजिंग होगा? BC बन जाएगा। अब जरा सोचो कि BC और BC सेम हो गया तो ये 1 हो जाएगा क्या? तो cos 0 डिग्री 1 होता है, क्या ये याद रहेगा? सर AC कैसे BC बन जाता है? A जब A' बन रहा है, A" बन रहा है, तो A जब B पे आएगा तभी तो थीटा 0 होगा। When A on B, then theta tending to 0, then AC is equal to BC। AC जो है A' बना, A" बना, A" बना और BC बन गया। क्या ये सही है? जो लड़का पूछा था क्या उसे समझ में आई बात? AC जो है वो A जब B के ऊपर आ जाएगा तो आप AC बोलो चाहे BC बोलो, उस समय सेम कहानी हो जाएगी ना। तो इसीलिए cos 0 डिग्री 1 हो गया। अब cos 0 डिग्री भी आ गया हमारा, sin 0 डिग्री भी आ गया। tan 0 डिग्री के लिए क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाई बेस। या फिर एक और तरीका था हमारे पास tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। पहले तो ये लिख लेंगे tan थीटा बराबर P/B। अब tan थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर की जगह पे AB और बेस के जगह पे BC। अब अगेन थीटा को अगर तुम 0 डिग्री की तरफ ले जाओगे तो AB कहाँ जाएगा? AB का लेंथ कहाँ जाएगा? AB ये है, A''B कम होते होते क्या 0 हो गया? BC में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो BC ही रहेगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया जी? 0। एक ये तरीका था, एक था कि tan 0 डिग्री इज इक्वल टू sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। ये भी तो फार्मूला होगा। tan थीटा का वैल्यू हम जानते हैं ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है जी। तो अब sin 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 0 हो चुका है, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो चुका है। तो 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 1, हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 होता है तब अनडिफाइंड होता है, ऐसे न्यूमरेटर में 0 होगा तो वो 0 हो जाता है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री यहाँ से भी आया। अब अगर हम 3 क्वांटिटी का वैल्यू जान गए तो 3 और क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाए cosec 0 डिग्री, तो cosec 0 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होगा। ये 0/1 है तो ये 1/0 होगा। अब बताओ 1/0 अनडिफाइंड होगा ना, तो इसीलिए cosec 0 डिग्री अनडिफाइंड होता है। किसी किसी बुक में ऐसे इन्फिनिटी करके दिया रहता है, वो गलत है, वो मत याद रखना। इन्फिनिटी दूसरा चीज़ होता है, अनडिफाइंड दूसरा चीज़ होता है। दोनों को बहुत टीचर लोग एक ही मान के बनाते हैं, दोनों गलत है, ठीक है ना। वो जाओगे 11th क्लास में तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, cosec 0 डिग्री इज अनडिफाइंड। अब आ जाते हैं cos 0 डिग्री, सॉरी cos के बाद sec 0 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होगा? cos 0 डिग्री का। तो रेसिप्रोकल का मतलब नंबर का रेसिप्रोकल, यहाँ जो लिखा होता है, ये नहीं कि 1 का रेसिप्रोकल 0 होता है। बहुत लोग का मिसकंसेप्शन होता है कि 0 डिग्री का 0 का रेसिप्रोकल 1 होता है और 1 का रेसिप्रोकल 0 होता है। 0 का एडिटिव इनवर्स जो होता है 1 का, वो -1 होता है, ठीक है, और -1 का एडिटिव इनवर्स 1 होता है।
रेसिप्रोकल की बात किया जाए तो नंबर्स डिवाइड वगैरह में देखा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक 0 डिग्री को कॉस 0 डिग्री का उल्टा यानी कि 1/cos 0 डिग्री। तो ये तो 1 ही है ना, तो 1/1 यानी 1। सेक 0 डिग्री भी 1 ही होता है। अब बचा है एक ठो कॉट 0 डिग्री। अब तुम बताओ कि कॉट 0 डिग्री किसका रेसिप्रोकल, टेन 0 डिग्री का। तो 1/tan 0 डिग्री लिखोगे और tan 0 डिग्री का वैल्यू तुम 0 निकाले हो, तो क्या ये भी अनडिफाइंड होगा? तो तुम्हें क्या क्या अनडिफाइंड मिला, एक cosec 0 डिग्री अनडिफाइंड मिला और एक cot 0 डिग्री अनडिफाइंड मिला। तो 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, सही है। इसको प्रिंट आउट कर लीजिए सब। जब 0 डिग्री वाला फिगर बनाना थीटा वाला, उसी समय लिख लेना व्हेन a on b या a tending to b, व्हेन a approaches to b, ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन a approaches to b then theta approaches to 0 डिग्री and AC approaches to BC, ये लिख लेना। मिटा दे इसको, मिटा देना। ये भी मिटा दें। अब 0 डिग्री वाला सीख गए, अब 90 डिग्री वाला सीखते हैं। क्या एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री बना सकते हो तुम? सोचो जरा, एक ट्रायंगल में क्या तुम दो ठो 90 डिग्री बना सकते हो भाई? एक 90 डिग्री बन गया तो दूसरा 90 डिग्री होगा, तो फिर 90 दो ही एंगल मिलके 180 डिग्री बना लेंगे। इसका मतलब दो 90 डिग्री नहीं बन सकता है। तो एक काम करते हैं, इस थीटा को क्या अप्रोच करेंगे, थीटा अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे 90 डिग्री। तो थीटा अप्रोचेज अगर 90 डिग्री होगा तो ज़रा सोचो क्या होगा। ये AC का जो लेंथ है वो इधर की ओर घूमेगा, ऐसे बोलो, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, और फिर B की हालत क्या होगी ज़रा सोचो, B डैश, B डबल डैश। और जब पूरी तरह से ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगी तो A तो भैया यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन B की क्या हालत होगी, देन B on, B tending towards C। क्या सही है? टेंडिंग टुवर्ड्स C होगा, B टेंडिंग टुवर्ड्स C। देन दैट इज क्या लिख सकते हैं, दैट इज BC का लेंथ 0 होगा। अब आ जाओ साइन थीटा का वैल्यू पहले लिखो, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AC। तो थीटा को अगर हम 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कराएंगे, थीटा को यदि हम 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कराएंगे तो AB का लेंथ में क्या प्रभाव पड़ेगा,
ए बी ए सी के बराबर होगा, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, और ए सी जो पहले से ए सी है वो तो रहेगा ही, हाइपोटेनस तो यही ए सी था। तो ये ए सी और ए सी सेम हो गया तो कट के 1 हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है? 1, क्योंकि ए भले ही इधर आ जाए, ए भले ही यहाँ आ जाए, ए सी परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, ये ए बी ए सी बनेगा, क्योंकि ये बी अब यहाँ आ चुका है। पहले से जो ए सी था वो तो ए सी यहाँ पे है ही, 1 हो जाएगा। अब आते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले कॉस थीटा निकालेंगे, ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो गया बी सी, हाइपोटेनस हो गया ए सी। अब थीटा को अगर तुम 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कराओगे तो बी सी में क्या प्रभाव पड़ेगा? तुम खुद बोल रहे हो कि बी सी 0 हो जाएगा। थीटा जब 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा, 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा तो बी बी डैश सी बनेगा, फिर बी डबल डैश सी बनेगा। तो लेंथ कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये 0 हो जाएगा। ए सी को रहने दो ए सी, क्योंकि वो तो ए सी ही रहेगा, 90 डिग्री हो भी जाएगा। तो बताओ कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। अब आ जाते हैं टेन 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। टेन 90 डिग्री का पहले टेन थीटा निकालो। तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और बेस यानी कि बी सी। अब बताओ टेन को अगर 90 डिग्री की तरफ अप्रोच कराओगे तो ए बी में क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? ए बी बन जाएगा ए सी, बनेगा ना? बोलो, क्योंकि बी आ चुका है सी पे, तो ए बी का जो लेंथ है ए बी का वो ए सी के बराबर हो जाएगा। लेकिन बी सी क्या होगा? बी सी 0। अब बताओ कि टेन 90 डिग्री के डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो ये अनडिफाइंड होना चाहिए कि 0 होना चाहिए? तो इसलिए टेन 90 डिग्री जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसकी कोई परिभाषा ही नहीं होगी, अनडिफाइंड। ऐसे भी निकाल सकते थे कि टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड होता है। तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू तुम ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ जाते हैं कॉट 90 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉट 90 डिग्री क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हो गया बी सी, सॉरी बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया बी सी और परपेंडिकुलर हो गया ए बी। अब बताओ बी सी का लेंथ क्या हो जाएगा? 0। ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा? अगर बी यहाँ आ जाए तो ए सी। तो क्या ये वैल्यू 0 होना चाहिए? तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड का उल्टा 0 बोल सकते हो ना? कोई दिक्कत? अनडिफाइंड का उल्टा तुम 0 बोल सकते हो। कॉट 90 डिग्री के बाद आता है सेक 90 डिग्री। सेक 90 डिग्री किसका उल्टा होता है? कॉस 90 डिग्री का। कॉस 90 डिग्री 0 है तो ये 1/0 फिर से अनडिफाइंड होगा। बोलो होगा? तो ये भी याद रखना कि सेक 90 डिग्री भी अनडिफाइंड होता है। अब आ जाओ कॉसेक 90 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री साइन 90 डिग्री का उल्टा। तो साइन 90 डिग्री 1/1 है, तो उसका भी रेसिप्रोकल तो 1 ही ना होगा। तो इस तरह से कॉसेक 90 डिग्री क्या आया हमारा? 1। प्रिंट कर लीजिए 90 डिग्री वाला भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज।
निकल गया? मिटाया जाए? और एक साइड का कॉर्नर नहीं दिख रहा है। कौन साइड का, राइट की लेफ्ट? राइट। राइट तो ये है ना। नॉट है। दिख रहा है अब? यस सर। लिख लो जल्दी से, क्योंकि अभी तुरंत हम छोड़ेंगे। लिख लिए? तो हम लोगों ने अभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू निकाल दिए। अब इसको मिटाते हैं। अब तुम्हें एक साथ सारे वैल्यूज को याद रखना है, चाहे रो के याद रखो चाहे गा के याद रखो। तो एक साथ तुम्हें बॉक्स बना दे रहे हैं, है ना, उसमें तुमको वैल्यूज याद रखना है। ये हो गया तुम्हारा थीटा का वैल्यू इधर की तरफ, ये वैल्यू हो गया टी रेशियोज का, टी रेशियोज, ठीक है। अब यहाँ पे होगा साइन, यहाँ पे हो गया कॉस, यहाँ पे हो गया टैन, है ना। यहाँ पे हम थीटा लिख सकते हैं, या से हाँ से थीटा लिख दो, थीटा लिख दो। यहाँ पे लिख दो कॉट, यहाँ पे लिख दो सेक, और यहाँ पे लिख दो कॉसेक। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे होगा 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया था, 0। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0, और कॉट का निकाले नहीं थे मान लो, तो टेन का उल्टा, तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड, भर लेना। सेक 0 डिग्री, साथ में करते रहो। सेक 0 डिग्री का वैल्यू कॉस 0 डिग्री का उल्टा, तो 1/1 का उल्टा 1 ही होता है। कॉसेक न, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू साइन 0 डिग्री का वैल्यू का उल्टा, तो ये साइन 0 डिग्री 0 है, इसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, पूरा लिख लेना अनडिफाइंड। अब आ जाते हैं 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री पे। तो अब बताओ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कल याद करवाए थे 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, टेन 30 डिग्री 1/√3, कॉट 30 डिग्री टेन 30 डिग्री का उल्टा √3, सेक 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का उल्टा, कॉस 30 डिग्री √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3, और कॉसेक 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2। अगला बॉक्स, अब आ जाते हैं हम लोग 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री के लिए साइन 45 डिग्री आया था 1/√2, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2, टेन 45 डिग्री 1, कॉट 45 डिग्री 1 का उल्टा 1, सेक 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का उल्टा यानी कि √2, और कॉसेक 45 डिग्री ये साइन 45 डिग्री का उल्टा, ये भी √2। अब आ जाते हैं 60 डिग्री पे। अब बताओ, साइन 60 डिग्री √3/2 सब याद कर लेना है, कॉस 60 डिग्री 1/2, टेन 60 डिग्री √3। अब
कॉट 60 डिग्री याद रखने की जरूरत नहीं है, टेन 60 डिग्री का उल्टा 1/√3, कॉस 60 डिग्री सेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, और कॉसेक 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री का उल्टा √3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3। अब 90 डिग्री पे आते हैं, तो 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे भैया, साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, टेन 90 डिग्री अनडिफाइंड, याद करो अभी अभी निकाले हैं, अनडिफाइंड, कॉट 90 डिग्री 0, सेक 90 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल वो भी अनडिफाइंड, और कॉसेक 90 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल 1। ये बॉक्स तुम्हें याद होने चाहिए, ये बॉक्स तुम्हें याद होने चाहिए, प्रिंट कर लो। इधर थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है और नीचे की तरफ टी रेशियोज का वैल्यू बढ़ रहा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। हो जाए तो बता देना। अब मेरे व्हाट्सएप पे तुम अगला एक्सरसाइज भेजो। सर हाथ हटाइए। सर कल का भेजे हैं हम। कल का ना भेजो। क्या नाम है तुम्हारा? जो कल भेजे थे क्या? कुछ भेजो उस पर फिर से हाय लिख के भेजो। अरे भेजना फिर से भाई, कहाँ है नाम, इतना नामकरण होता है कि तुम लोग का पता ही नहीं चलता है। वसीम अकरम, एक्सरसाइज 6 आर.एस. अग्रवाल। अब तुम्हें बताओ किस क्वेश्चन को बताएं तुम्हारा। एक्सरसाइज 6 का कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। जल्दी बोलो, अपने से बोलो कि सर ये बता दीजिए, अंदाज से ही बोलो। 26। इन्होंने 26 भेजा ही नहीं है फिर। अच्छा आ गया 26। बड़ी लेट से एडमिट हो रहा है सब। 26 में बोल रहा है कि इफ़ 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें पूछा जा रहा है कि इफ़ 3 of x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, यही है ना जी, एंड 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिख लेना 3 × x² - 1/x²। इसका वैल्यू निकालना है। सही है जी, बोलो। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप एकदम इजीली निकाल सकते हो। आप घबरा रहे हो, आप क्या करो कि इस 3 को अंदर भेज दो, तो ये 3x² और -3/x² होगा जी, होगा। या एक काम करो, 3 को मत भेजो, 3 को रहने दो। ऊपर वाला क्वेश्चंस को देखो, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, कॉसेक थीटा/3 होगा। तो यहाँ से x² का वैल्यू कॉसेक² थीटा/3 3 जा 9 होगा।
और यहाँ से देखो 3/x का वैल्यू तुम्हें क्या दिया हुआ है, cot थीटा। तो अब बताओ कि अगर हम 3 को उधर भेज दें तो 1/x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, cot थीटा बाई 3। तो अगर हम तुमसे पूछें कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बाई 3, 3 जा 9 आएगा। अब आप क्या करो कि इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो और लिख दो कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को पुट कर देते हैं किस में, इसमें। उधर का बोर्ड दिख रहा है तुम लोगों को। अब तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालना है तो 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, cosec स्क्वायर थीटा बाई 9 डायरेक्ट एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा ना। तो cosec स्क्वायर थीटा बाई 9 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लिखो। 1/x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, cot स्क्वायर थीटा बाई 9 आएगा, cot स्क्वायर थीटा बाई 9। बोलो 3 और 9 को कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब तुम बताओ कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था। तो ये 3/9 इंटू 1 का वैल्यू अब नहीं आ जाएगा 1/3, कट के हो गया। इसका वैल्यू पूछा था निकालने के लिए, हमने निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोलो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तुम पूछो। अंदाज से भी देख के पूछ सकते हो कि सर ये हमसे नहीं बन सकते, सर बता दीजिए, ठीक है। अंदाज से भी बना सकते हो कि सर ये हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, सर बता दीजिए। क्लास ले रहे हैं, नहीं प्लास्टिक वाला में ना ना, और मीडियम साइज चाहिए, मतलब न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, ठीक। अरे हम क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, देखो क्लास ले रहे हैं अभी।